नमस्कार, मैं प्रोफेसर पवन फंदे एफकेड एकेडमी में आप सभी का प्रेमपूर्वक स्वागत करता हूँ। क्या आप कंसल्टिंग इंजीनियर है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है या इंटीरियर डिज़ाइनर है? सभी की एक समस्या होती है कि हमें हर बार एस्टिमेशन में प्रॉब्लम आता है, मगर अब ये हमने कोर्स आपके लिए लाया है। इस कोर्स को करने के बाद में आपको कहीं पर भी एस्टिमेशन में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप आपका बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाओगे और अगर आप जॉब करते हो तो आपका जो वर्क है उसे भी काफ़ी कम समय में और काफ़ी कम स्ट्रेस में पूरा कंप्लीट कर पाओगे। इसमें हमने कुछ आपको एक्सरसाइज दी है, एक्सेल का भी नॉलेज दिया है, ऑटोकैड का भी नॉलेज दिया है और एस्टिमेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसको भी हमने इस कोर्स में आखिर में डाला है। तो इस कोर्स का जो कंटेंट है वो आपको सिलेबस में दिखाई दे रहा होगा। तो अभी मैं ज़्यादा इस कोर्स को लंबा नहीं करने वाला हूँ, तो चलिए इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपको मैं बता ही देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन का। इसमें हमारे कोर्स के रिलेटेड सभी चीज़ें हम सीखेंगे। उसी के साथ में हमें इस पूरे कोर्स में जो फाइल्स लगने वाली है वो कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें, वो भी हम इंट्रोडक्शन में देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन के बेसिकली 3 पार्ट है। पहला पार्ट हमारा कोर्स इंट्रोडक्शन और सिलेबस का होता है। दूसरा पार्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर्स है, जो ऑटोकैड की फाइल्स है, जो एक्सेल की फाइल्स है, उसे कैसे हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड और इंस्टॉल करें, ये होता है। उसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक है जिसको हम फाउंडेशन वर्क बोलते हैं। तो फाउंडेशन वर्क में हमारे बिल्डिंग के सभी फाउंडेशन डिटेल्स हम करना सीखेंगे और उसका एस्टिमेट भी निकालेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक है कॉलम नेक्स्ट का। तो इस टॉपिक में हम हमारे कॉलम का एस्टिमेट निकालना सीखेंगे। हमारा चौथा टॉपिक है ग्रेड बीम का। तो इस टॉपिक में हम हमारे बीम का एस्टिमेट निकालना सीखेंगे। हमारा 5वां जो टॉपिक है वो है स्लैब ऑन ग्रेड का। तो इसमें हम हमारा जो स्लैब होता है उसका एस्टिमेट निकालना सीखते हैं। हमारा 6वां जो टॉपिक है उसमें हम कॉलम इन सुपरस्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। हमारा जो 7वां टॉपिक है वो है क्वेश्चंस का और हमारे आंसर का। हमारे दिमाग में जो भी क्वेरीज आएंगी और जो भी हमें हमारे प्रोजेक्ट से भटकाएंगी वो सभी हमारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करके देंगे। उसके बाद में हमारा 8वां टॉपिक आता है ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर का। मोस्टली जो ब्रिक्स होती है वो हमें पार्टीशन वॉल में या आउटर वॉल में यूज़ करना होता है, तो सबसे ज़्यादा हमें उसकी क्वांटिटी लगती है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उसका एस्टिमेशन भी हम इस टॉपिक में निकालेंगे। उसके बाद में हमारा 9वां टॉपिक है स्टेयरकेस का। किसी भी बिल्डिंग में अगर हमें वर्टिकल एक्सेस लेना है तो हमें स्टेयरकेस चाहिए ही चाहिए। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टेयरकेस का कि अगर बिल्डिंग की हाइट बढ़ जाती है तो हमारे स्टेयरकेस की जो क्वांटिटीज़ है वो भी कम ज़्यादा होती रहती है। तो यहाँ पे हम हमारे स्टेयरकेस को एस्टिमेट में निकालना सीखेंगे। उसके बाद में हमारा 10वां टॉपिक है जो है स्लैब का। तो यहाँ पे हमारे स्लैब का जो भी एस्टिमेट है वो इसमें हम बनाना सीखेंगे। हमारा 11वां जो टॉपिक है वो है पैरापेट वॉल एंड मट्टी का। तो यहाँ पे हम पैरापेट के डिटेल एस्टिमेट निकालना सीखेंगे। हमारा जो 12 टॉपिक है वो है प्लास्टर वर्क का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा प्लास्टर वर्क में होता है, क्योंकि प्लास्टर हम बाहर से भी करते हैं बिल्डिंग के और अंदर से भी करते हैं। तो इसका इम्पॉर्टेंट जो एस्टिमेट है वो यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद में हमारा जो 13 टॉपिक है वो टाइल्स एंड मार्बल का। मतलब कि सबसे आखिर में जब हम बिल्डिंग को फिनिशिंग करते हैं प्लास्टर होने के बाद में, तो हमें रूम के अंदर टाइल्स लगानी होती है, स्टेयरकेस पे लगानी होती है, टॉयलेट बाथरूम में, किचन में, एलिवेशन पे। तो इस सब की क्वांटिटी निकालना सीखेंगे और उसकी कॉस्ट भी निकालना सीखेंगे। हमारा जो 14 टॉपिक है वो है पेंट वर्क का। हमारे बिल्डिंग को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, उसको अच्छा एक लुक लाने के लिए हमें पेंट करना होता है, जिससे कि हमारा जो वाटर प्रूफिंग भी हो सकता है और थोड़ा थर्मल रेजिस्टेंस भी हमें मिल जाता है। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे और इसका एस्टिमेट भी हम निकाल पाएंगे। हमारा 15 टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल बेसिक्स का। इसमें हम किस तरीके से बार बेंडिंग का शेड्यूल निकाला जाता है, उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है और उसका एस्टिमेट कैसे निकालना जाता है वो देखेंगे। हमारा 16 टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल इन एक्सेल का।
तो यहाँ पे हम कुछ एक्सेल्स की मदद से किस तरीके से हमें हमारा एस्टिमेट निकालना है वो देखेंगे। उसके बाद में हमारा 17 टॉपिक है जो है प्रोसीजर टू फाइंड आउट मटेरियल। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला हमारा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे हमारे किसी भी मटेरियल को। उसके बाद में हमारा 18 टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे मटेरियल स्टेटमेंट इन एक्सेल का। तो इसमें हमारी जो एक्सेल की जानकारी है वो हम भरेंगे और उससे हमको आउटपुट भी अच्छा मिलेगा जो कि हमारे एस्टिमेट में काम आएगा। उसके बाद में जो 19 टॉपिक है वो रेट एनालिसिस का है। यहाँ पे हमने जो भी लेबर, मटेरियल, वर्कमैनशिप, टूल्स सभी का जो निकाला है क्वांटिटी, शेड्यूल्स, उनको रेट लगाना सीखेंगे और एक अमाउंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट की उसको हम निकालना सीखेंगे। हमारा 20 टॉपिक है जिसे हम बोलेंगे बिल ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे हमें हमारे प्रोजेक्ट की रियल वैल्यू पता चलेगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे कोई भी स्किप ना करे, इसको डिटेल में समझे, क्योंकि अगर ये आपको आ गया तो कोई भी जॉब आपको मिल सकती है। अगर आप खुद का बिजनेस कर सकते हो या करते हो या करना चाहते हो, ये तीनों स्टेज में अगर आपको बिल ऑफ क्वांटिटीज़ निकालना आता है तो आप कभी माइनस में नहीं जाओगे, लॉस में नहीं जाओगे। हमारा 21 टॉपिक है मोड ऑफ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ पे किस तरीके से हमें पेमेंट लेना है, पेमेंट देना है, तो ये यहाँ पे हम सीखेंगे। क्योंकि प्रोजेक्ट आपने अगर लिया, आपको पैसा मिला नहीं तो भी आपका लॉस हो गया। अगर आपने काम किया और पैसा कम लिया तो भी आपका लॉस हो गया। तो अगर हमें मोड ऑफ पेमेंट पता है तो हम हमारा प्रोजेक्ट फ़ायदे में ला सकते हैं और लॉस का प्रोजेक्ट स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा 22 टॉपिक है एक्सेल ट्रेनिंग फॉर बिगिनर का। तो ये बेसिक सी कुछ एक्सेल की चीज़ें हैं। अगर सबको पता है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, मगर इसमें हमने कुछ ट्रिक्स एंड ट्रैक्स दिए हैं जिसको कि जान के आप काफ़ी अच्छे तरीके से जो एस्टिमेशन है वो निकाल सकते हो और एक अच्छे वैल्यूअर भी बन सकते हो। हमारा 23 का जो टॉपिक है वो है फार्मूलाज इन एक्सेल का। तो 23 नंबर के हमारे इस यूनिट में हम जो फार्मूला है जो हमारे एक्सेल सीट में हम लगाते हैं उसको डालना निकालना सीखेंगे, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है 24 जो है ऑटोकैड ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स। तो कम से कम एक वैल्यूअर को जो कमांड आनी चाहिए और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए हमारे ऑटोकैड की, तो उसको इसमें हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो आप इसको स्किप मत कीजिए अगर ये आपको नहीं आता है तो। उसके बाद में हमारा 25 टॉपिक है कमांड्स का। तो इसमें हम डिटेल कुछ कमांड देखेंगे जो कि हमारे एस्टिमेशन के काम में आने वाली है। 26 नंबर का टॉपिक है हमारा मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट का, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हमें अगर मॉडिफाई करना है तो किस तरीके से करना पड़ता है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद में हमारा डायमेंशन टॉपिक है और उसके बाद में सबसे अंतिम जो टॉपिक है वो है हमारा फाइनल नोट्स एंड रिसोर्सेज जो कि 28 नंबर के टॉपिक पे आएगा। तो होप ये सभी कंटेंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये एक काफ़ी आसान शब्दों में किया हुआ वर्णन था जो कोर्स है जो हम करने वाले हैं। इसी के साथ में हमने इसमें जो एक एस्टिमेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर डाला है, तो उसका जो डिटेल है वो मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें से कुछ जो हमारे कोर्स के कंटेंट है वो हिंदी में है और कुछ इंग्लिश में है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आए होंगे। हमने कोशिश की है कि इस कोर्स को एकदम आसान भाषा में सबको समझाने की। तो आप इस कोर्स को खरीदिए, इसको सीखिए और अपने करियर में बूम लाइए, अच्छी जॉब हासिल कीजिए या जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट लेके आइए, अच्छी कमाई कीजिए। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगता है तो इस कोर्स को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। हम आपको गिव अवे देंगे, कुछ रिवॉर्ड देंगे। तो फिर मिलते हैं नए हमारे कोर्स कंटेंट की वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।